सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो एक्सरसाइज आपको 21 दी है, इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको निर्देश दिया है ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स वंस बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज। आ रहे साधारण वाक्यों में से प्रत्येक वाक्य को एक एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है आपको। अब साथियों मैं बात करूं एडजेक्टिव क्लॉज की, तो इसमें सभी WH वर्ड होते हैं, यानी कि सभी की सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और अगर इनके पहले अक्षर का आप हिंदी अर्थ निकालेंगे तो वह ज अक्षर से प्रारंभ होगा। जैसे मैंने आपके समक्ष लिखा हूँ, यह सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, किसमें? सब्जेक्टिव केस में। और साथियों इसे आप लिविंग पर्सन्स के लिए यूज करेंगे, जीवित प्राणियों के लिए, और इसका हिंदी अर्थ निकलेगा जो या जिसने। अगर मैं बात करूं विच, यह आपका ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स के लिए यूज होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट जानते हैं ना, जो वस्तुएं हैं और जो जानवर हैं उनके लिए यह यूज होगा, और इसका हिंदी अर्थ भी निकलेगा ज, यानी कि जो या जिसे। ठीक है। और जैसे मैं बात करूं आगे, वही हो गया, यह आपका जिस कारण से आपको वजह को बताएगा, वेयर जहां प्लेस को बताएगा, हाउ जिस तरह से मेथड को बताएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो साथियों पहले हम इन क्वेश्चंस को इधर से देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो इन्हें देखेंगे सबसे पहले। आप सीरियल वाइज बाद में मैच कर लेना, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। गुड बॉयज आर प्रेज्ड बाई ऑल, अच्छे लड़के सभी के द्वारा प्रशंसा किए जाते हैं। तो आप हिंदी में कंबाइन करेंगे। सबसे पहले आप कैसे कहेंगे, वे लड़के जो अच्छे हैं सभी के द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है। अब आपको यह हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी योगदान देगा। आप पीछे जाके देखिए 2023 में यहाँ से आपका एक ऐसा ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर आधारित आपको सेंटेंस दिए हैं, और जिसका पहला सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, यह पैसेज 2023 में आपका पूछा गया है। तो आप कैसे कहेंगे, वे लड़के, तो द बॉयज़, वे के लिए आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हु अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है जो एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है, तो इससे पहले आपका डेफिनेट है, तो इसीलिए द लगाएंगे। द बॉयज़, वे लड़के, हु जो आगे जोड़ दीजिए आर गुड, अच्छे हैं, और कॉमा लगा के लिख दीजिए आर प्रेज्ड बाई ऑल, वे लड़के जो अच्छे हैं सभी के द्वारा प्रशंसित किए जाते हैं। यह बन गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज अपने आप में, ठीक है। आइए अगला सेंटेंस देखिए। माई फ्रेंड द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस इज ऑन लीव, मेरा मित्र इस स्थान का मजिस्ट्रेट है, अवकाश पर है। तो आप कैसे कहेंगे, मेरा मित्र जो इस स्थान का मजिस्ट्रेट है अवकाश पर है। तो बस यहीं जोड़ दीजिए, माई फ्रेंड हु इज द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस इज ऑन लीव, मेरा मित्र जो इस स्थान का मजिस्ट्रेट है वह अवकाश पर है। बना सकते हो ना, क्योंकि लिविंग है, ये देख सकते हैं आप। मित्र यहाँ बॉयज था। अगला देखिए, डिलीजेंट बॉयज गेट गुड मार्क्स, परिश्रमी लड़के अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो बॉयज अपने आप में लिविंग नाउन है, तो यह भी हु से रिलेट होगा। तो आप कैसे कहेंगे, वे लड़के, तो द बॉयज हु आर डिलीजेंट, हु आर डिलीजेंट, हु आर डिलीजेंट, वे लड़के जो परिश्रमी हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डर दिक्कत दे रहा है। वे लड़के जो क्या हैं, परिश्रमी हैं, और आगे आप लिख दीजिए कॉमा लगा के गेट गुड मार्क्स, वे लड़के जो परिश्रमी हैं अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉयस अपने आप में देखा जाए तो कैसा है, लिविंग, इसीलिए आपने क्या यूज किया जहाँ, हु का। अगला क्वेश्चन, अ बैड मैन कैन नॉट डू गुड टू एनीवन, यानी कि एक बुरा व्यक्ति किसी के लिए अच्छा हो नहीं सकता या अच्छा कर नहीं सकता। तो आप कैसे कहेंगे, वह व्यक्ति, द लगाएंगे केवल डेफिनेट, ए से हट जाएगा। द मैन, वह व्यक्ति
हु इज बैड, जो क्या है, बुरा है। आगे आप लिख देंगे कैन नॉट डू गुड टू एनीवन, वह व्यक्ति जो बुरा है वह किसी के लिए अच्छा कर नहीं सकता। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, यह देख रहे हैं आप जो लिविंग पर्सन्स हैं उनके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, हु। अगला है डू यू नो द वे टू द कॉलेज, क्या आप कॉलेज के लिए रास्ता जानते हैं। तो आप ये लिखेंगे डू यू नो द वे, क्या आप उस रास्ते को जानते हैं, विच जो लीड्स टू द कॉलेज, जो कॉलेज के लिए जाता है। क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्या आप उस रास्ते को जानते हो, विच, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो विच लीड्स टू द कॉलेज, जो कॉलेज के लिए जाता है। अगला क्वेश्चन, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं। तो आप कैसे कहेंगे, द डॉग्स, यानी कि वे कुत्ते, तो यहाँ आपको बिच का यूज करना होगा, बिच आर बार्किंग, जो भौंक रहे हैं, बार्किंग भौंक रहे हैं, कॉमा सेल्डम बाइट्स, सेल्डम बाइट, बाइट्स नहीं बाइट, ठीक है। वे कुत्ते जो भौंक रहे हैं वे कभी कभी काटते हैं। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ डेड मैन नीड्स नथिंग, यानी एक मृत व्यक्ति को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो आप कैसे कहेंगे, द मैन, द जरूर लगाना है, ये भले सक दे क्योंकि डेफिनेट हो रहा है, मैं रीजन बताऊंगा आपको। द मैन, वह व्यक्ति, हु इज डेड, क्योंकि व्यक्ति के लिए आपने डेड लिखा, वो सॉरी हु लिखा। द मैन हु इज डेड, यानी वह व्यक्ति जो मृत है, और क्या लिख देंगे आप, कॉमा लगा के, नीड्स नथिंग, उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। द मैन हु इज डेड, वह व्यक्ति जो मृत है, नीड्स नथिंग, उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आइए अब इधर के क्वेश्चंस को आपके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें अवश्य ही गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर एक्टिव से पहले आप दा लगा देते हैं या पूरी समूह को रिप्रेजेंट करता है तो यह प्लूरल होता है अपने आप में। आप कैसे कहेंगे, हमें अवश्य ही मदद करनी चाहिए उन लोगों की जो गरीब हैं। तो वी मस्ट हेल्प, हमें अवश्य ही मदद करनी चाहिए, दोज, उन लोगों की, हु आर पुअर, जो गरीब हैं। बन गया, वी मस्ट हेल्प दोज, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, हु आर पुअर, जो गरीब हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं था तो इसीलिए हमने एंटीसीडेंट बनाया दोज को, ठीक है। अगला, ही डाइड इन हिज विलेज, वह अपने गांव में मर गया। तो आप कहेंगे ही डेड, सॉरी डेड नहीं, ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई, वेयर, जहां, ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुआ था। ही डाइड, वह मर गया, वेयर, जहां, ही वॉज बॉर्न, जहां वह पैदा हुआ था। अगला, द बॉय स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, यानी कि वह लड़का वहाँ खड़ा है, मेरा भाई है। तो पहले तो यहाँ एज होना चाहिए था, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है। तो आप कह देंगे, सीधा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, कॉमा इज माई ब्रदर, ठीक है। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर और इज माई ब्रदर। अगला है, वाइज मैन डू नॉट क्वेरल ओवर स्मॉल थिंग्स, बुद्धिमान व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नहीं झगड़ते हैं। तो आप कैसे कहेंगे, द मैन, यानी कि वे व्यक्ति, द मैन यानी कि वे व्यक्ति, हु आर वाइज, जो बुद्धिमान हैं, और कॉमा लगा के लिख दीजिए, डू नॉट क्वेरल स्मॉल थिंग्स, यानी कि वे लोग जो बुद्धिमान होते हैं वे छोटी छोटी वस्तुओं पर नहीं झगड़ते हैं। 2014 में ये आपका पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द पेन बॉट रिसेंटली वॉज लॉस्ट, यानी कि वह पेन जो हाल ही में खरीदा था वह खो चुका है। तो यहाँ वस्तु की बात कर रहा है तो जोड़ दीजिए, द पेन, वह पेन, बिच बॉट रिसेंटली, वह पेन जैसे कल ही खरीदा था, कॉमा वॉज लॉस्ट, वह खो चुका है या वह खो गया। द पेन विच बॉट रिसेंटली, बिच की वजह से, बिच किसके लिए आया, पेन के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन, गिव मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल, मुझे उस पेन को दो जो
टेबल पर पड़ा हुआ है, तो इसे भी विच से जोड़ देंगे। गिव मी द पेन विच इज लाइंग ऑन द टेबल। गिव मी द पेन विच इज लाइंग ऑन द टेबल। बना सकते हो ना साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, आई बोरोड माई फ्रेंड्स वॉच। मैंने अपने मित्र से घड़ी को उधार लिया। तो आप कैसे कहेंगे, आई बोरोड द वॉच। आई बोरोड द वॉच, मैंने घड़ी को लिया। विच इज माई फ्रेंड, विच इज माई फ्रेंड, जो मेरे मित्र की थी। वॉच रहेगा। 1 मिनट में पूरा बना देता हूँ, परेशान नहीं होंगे। आई बोरोड, पहले आप पूरा लिख लें, उसके बाद द वॉच, मैंने उस घड़ी को उधार लिया। विच विच, और यह पास्ट में है तो आपको लिखना होगा वॉज, आगे आप लिख दें माई फ्रेंड, जो मेरे मित्र की थी। मैंने उस घड़ी को उधार लिया जो मेरे मित्र की थी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसे मुझे बनाना है, बना के सेंड करना है। आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, इसे आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा। ठीक है साथियों, बनाइए इसे और सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।